झारखंड में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। 29 जुलाई तक आखिरी समय है जब आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि आखिर इतने लंबे समय से चल रही तमाम प्रक्रियाओं में अब तक 2,61,72,859 मतदाताओं तक फॉर्म बीएलओ ने पहुंचाया, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि महज 2,05,07,656 मतदाताओं का ही नाम 5 अगस्त को जारी होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि इसके बाद अभी और मतदाता सूची फिर जारी होना है, लेकिन जिस सुस्ती से तमाम मतदाता इस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों फॉर्म भरने में देरी तमाम मतदाता कर रहे हैं, जबकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम जो पदाधिकारी लगाए गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं बीएलओ, उनके द्वारा फॉर्म को 98% से अधिक लोगों तक पहुंचा दिया गया। ऐसे में अब भारत निर्वाचन आयोग और झारखंड में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की ओर से पूरी बुलेटिन जारी की गई है कि आखिर कितने मतदाता अब तक इस प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं और आखिर आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि झारखंड में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2026 के मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 2,64,63,236 है। इसमें मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने की कुल संख्या अगर देखें, जिनके घर तक तमाम फॉर्म पहुंचा दिया गया बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा, उनकी संख्या 2,61,72,859 है। यानी 98.90% लोगों तक फॉर्म घर घर पहुंच चुका है। लेकिन मतदाताओं द्वारा भरे हुए और हस्ताक्षर किए गए इन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन की कुल संख्या अगर देखें, जिनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, उनकी संख्या 2,05,07,656 है। ऐसे में अब हम अगर देखें कि इन्यूमरेशन फॉर्म जिन मतदाताओं ने वापस नहीं किया, यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें तो 17,56,154 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक फॉर्म को जमा ही नहीं किया, महज जबकि एक सप्ताह का 7 दिनों का समय बचा है, जब इस प्रक्रिया भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक बातें सामने आई है कि मतदाता जो मृत हो चुके हैं वह भी वोटर लिस्ट में शामिल थे, उनकी संख्या 4,99,354 है। यानी कुल मतदाता के अगर परसेंटेज के हिसाब से मिलाए तो 1.89% है। वहीं ऐसे मतदाताओं की संख्या भी 2,62,262 है, जिनकी कोई जानकारी इलाके के बीएलओ या आसपास के लोगों को नहीं है। यानी मतदाता अब इलाके में रहते ही नहीं है। इसके साथ ही अस्थायी रूप से स्थानांतरित यानी दूसरे राज्य पलायन कर गए, उनकी संख्या 7,81,934 है। यानी कुल वोटर क्या अगर देखें तो 2.95% ऐसे लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं। इसके साथ ही अन्य स्थान और दूसरे जगह पर पहले से ही नाम जिन मतदाताओं का है, उनकी संख्या 2,07,017 है। यानी कुल वोटर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0.78% इनकी संख्या आती है। इसके साथ ही ऐसे मतदाता भी 5,587 है जिन्होंने फॉर्म भरने से ही इनकार कर दिया। यानी जब बीएलओ उनके घर तक पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि वह इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके साथ ही अगर कुल देख ले कि इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन की कुल संख्या तो 2,62,63,810 है, जो 84% कुल मतदाता के आते हैं। तो पहले चरण में जो जिनकी तमाम दस्तावेज सही है, तमाम वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है, तो उनकी संख्या 2,05,07,656 है। तो ऐसे में पहले जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी तो उसमें इतने मतदाता का नाम शामिल होगा और इन्यूमरेशन फॉर्म जिनका डिजिटाइजेशन हो चुका है उनकी संख्या भी 2,22,63,810 है। तो अब
देखना होगा कि आखिर बीते एक सप्ताह में क्या बाकी मतदाता इस पूरे प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं या फिर 2,22,63,810 तक सीमित यह आंकड़ा होता है और करीब 40 लाख के आसपास नाम होल्ड पर रख दिया जाएगा और फिर उन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इंतजार करना होगा और अपील लगातार मुख्य निर्वाचन कार्यालय से किया जा रहा है, भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है कि अगर अभी तक SIR की प्रक्रिया को आप पूरा नहीं कर पाए हैं तो आसानी से अपने BLO के पास पहुंचे और इस प्रक्रिया को पूरा कर आगे अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को सुनिश्चित कर ले।